जीरो डाउन हुआ, या किस तरह से उनका कैरेक्टर स्केच बना? एक्चुअली जब ये सब्जेक्ट पहली बार मैंने कंप्लीट किया, तो जो प्रोटोगनिस्ट पिक्चर के हैं वो बच्चन सर का रोल है। तो इमिजिएटली ये था कि बच्चन सर के अलावा और कौन, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स करेज इन ऑल वेज। एट 79 कहाँ कहाँ क्लाइम किया, क्या क्या 80 डेज ही शॉट विथ मी। तो सबसे पहले मैंने, फिर कोविड, मैंने मैसेज भेजा, तो मैंने स्क्रिप्ट भेजी, सिनॉप्सिस भेजी, फिर उन्होंने मुझे आधा घंटा जूम कॉल का टाइम दिया और उसके लिए 2 दिन प्रिपेयर किए, बिकॉज एक रिस्पेक्ट होता है और कि उनको पसंद आना चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे, और ऐसे जूम पे आए तो आसान नहीं है उनको देखना। ऐसे देखते तो आधा मैंने देखा ही नहीं उनके तरफ, मैंने पढ़ दिया अपनी बात। पढ़ के मैंने ऊपर देखा तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सूरज, मुझे तुम्हारा एक डायलॉग अच्छा लगता है, जिसमें वो एंड में बोलते हैं कि हम सब के अंदर अपना वो एवरेस्ट, वो हिमालय, वो शक्ति है जिसमें हम जीवन की हर ऊंचाई को पार कर सकते हो। तो सेंस कि हम सब के अंदर वो एवरेस्ट है। मुझे ये पसंद आया डायलॉग। फिर मुस्कुरा के बोले, अच्छा हमारे साथ और कौन कौन काम करेगा? तो मैंने कहा हो गया। Suraj ji, this is such a beautiful cast you have with you. You have Anupam ji who's been with you for 38 years and Maman ji who wants to be for the next 38 years. So how does it feel, sir? Actually, if you ask me, this is the dream cast that I had in mind, and I'm I was pleasantly surprised when this cast was announced. I got so much respect. I got so much respect from the trade, honestly, because this, when it was announced, people say, no, I'm honestly so much from the trade, from others. If you see on one side what commerce this means, but there was no topic of commerce. They all said ki, oh, with respect, what are you making? So I think that itself speaks. And where Anupam sir, Boman sir are concerned, rest of us concerned, when I made this film, I realized that as a director, I have to drop the director. Every morning I would go to their vans and I would discuss the scene, because I wanted the best. I was selfish. I would discuss the scene. I would discuss what Boman sir I think would do, what Anupam sir would do, what Neena ji. So I opened. So I knew everyone what they are doing. Dialogue, कुछ भी बोले, what dialogue has to be changed doesn't matter to me, because I wanted everyone at their best. That's how it happened. And one take of this. This is the fastest film I made in 82 days. So that's. Sir, मैंने सुना कि आप अनुपम जी, you wanted Anupam ji, but he was abroad and you somehow wanted him, and what is that story? Oh, that was. इन्होंने चलाया एक चक्कर ऊपर वाले का कि करवा दे कुछ इसका. When ऊंचाई came to me from my soul, and I wanted to make it, and I wrote the draft, and I knew कि ये picture बन रही है. First thought came to me was of Anupam sir. कि when I'm making an ऊंचाई, how can Anupam sir not be there, because of the kind of subject. Of course, I knew he loved mountains and he loved nature, but my biggest mountain was he was not in the country. And when he went also, I was after him that please come back. वहाँ क्या रखा है, मतलब वहाँ भी जाकर के he's of and here we require, because वहाँ भी he's talking about India. तो अभी मैं पीछे पड़ा था, पर वो अभी वहाँ ही है. फिर first call I made to हरमन जी, because I want to क्या प्रोग्राम. तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब तो वहीं है वो. तो ऑनेस्टली फिर मैंने कहा क्या करूं, क्या, मैंने कहा कैसे आएंगे. मैंने कहा अच्छा वीकेंड पे बुला लूँगा, डैनी जी वाला रोल आई गिव टू. तो स्क्रिप्ट में मैंने वो शुरू में फर्स्ट मैंने अनुपम नाम रखा था उस कैरेक्टर का. बट बाय चांस इट हैड टू बी डेस्टिनी. अनुपम जी का कॉल आया कि अब मैं वापस आ रहा हूँ. तो वापस आ रहा हूँ, तो फर्स्ट भी मैंने फ़ोन किया इनको, तो सब्जेक्ट ही सुन के बोले मैं तो रेकी पे आ रहा हूँ साथ में. मैंने कहा आप रुको, पहले मैं जाऊँ तो सही. कोविड का पीक था, कहाँ लेके जाना है एवरेज के. बोले मैं रेकी पे चलता हूँ साथ में. तो दैट्स हाउ आई गॉट. सर, जब आपको पता चला कि हेलीकॉप्टर राइड करनी है, रेकी पे जाना है, तो आपके क्या फीलिंग थे? सूरज जी ने उधर भी प्रिपरेशन कर ली थी. उन्होंने हेलीकॉप्टर्स के कैप्टन को बता दिया था कि मेरे को थोड़ा सा फ्लाइंग से डर लगता है. तो अच्छा, हम शुरुआत में पहले हम एयरक्राफ्ट में जा रहे थे, मतलब छोटा एयरक्राफ्ट था, हेलीकॉप्टर नहीं था. फिर बिकॉज मौसम ठीक नहीं था और वहाँ पर कुछ गड़बड़ थी,
लैंडस्लाइड भी हुए थे, सब कुछ। फिर उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से जाना। अभी इन्होंने बताया नहीं, पहले उन दोनों कैप्टन्स को ट्रेन किया, उनके साथ 2-4 दिन उन्होंने डिस्कशन किया कि अनुपम जी आएंगे तो उनसे ये बातें करना, ऐसा कहना कि इट्स द सेफेस्ट वे। फिर मैंने उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से जाना है, तो मैंने कहा नहीं, मैं बाय कार चला जाऊँगा। मैंने प्रोडक्शन बोला मैं बाय कार जाऊँगा सुब्बू जी को, तो उन्होंने कार तो जा नहीं सकते कार में। मैंने कहा मैं पैदल चला जाऊँगा, मगर मैं हेलीकॉप्टर में नहीं जाऊँगा। बट आज मैं जब हम फिल्म का ट्रेलर देखता हूँ या मैं जब फिल्म देखी, मुझे यकीन ही नहीं आता कि हम वाकई एक एक डेढ़ घंटे की वो फ्लाई राइड थी वो हेलीकॉप्टर की। बट आई थिंक व्हेन यू आर वर्किंग फॉर एंड विद सूरज बरजात्या एंड विद राजश्री प्रोडक्शन, सारे डर दूर हो जाते हैं। विश्वास और जो है प्यार जो है और सद्भाव जो है वो सारे डरों को निकाल देता है। ऐसा नहीं कि कल मैं जब फ्लाइट में जाऊंगा तो मुझे डर नहीं लगेगा वो है, उसमें वो साइकोलॉजिकल बैरियर है थोड़ा सा। एंड सर अभी फिलहाल ऊंचाई के जो ट्रेलर को जिस तरीके का रिस्पांस मिला है, स्पेशली वो कीटी को गाने को और भुवन सर का वो जो स्टेप है बहुत ही ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। पर ये चीज कितनी पॉजिटिविटी ला रहा है आप लोगों के मन में फिल्म को लेकर? हमें हमेशा से पॉजिटिविटी थी इसकी। मैं हमेशा जब इनकी कहानी सुनता हूँ, मैं इनको हमेशा बता देता हूँ कि क्या। जब मैंने कहानी सुनी थी तो गाने तो नहीं सुने थे तब, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मुझे पता था कि केटी को चलेगा, मगर ऐसा चलेगा ये मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था। जब हम शूट भी कर रहे थे तो हम ठीक कर रहे थे, बट जिस दिन ट्रेलर आया और सडनली केटी को बिकेम सेंसेशन। और बमन जी तो बड़ा अच्छा डांस करते हैं। एग्जैक्टली उनका डांस तो मतलब हम तो ऐसे ही एक ठुमका वाला वो जो स्टेप है और ठुमके के टाइम बैक का कितना प्रॉब्लम था। और मेरा लिगामेंट टेयर था, मतलब ये हाँ। तो हाँ। बट अच्छा है। और तो सारे गाने, इवन जो कल गाना रिलीज किया है वो तो कमाल का गाना है। मोहम्मद जी आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, लेकिन आपकी आवाज अनुपम जी ने बंद कर दी थी जब आपके पास टाइम नहीं था फिल्म करने के लिए। अरे गाना तो उन्होंने गाया था। गाना तो पोएट्री वाला गाना था। मशीन गन में से जो फूल निकले हैं उनके, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे, मैं बोल दूँ गालियाँ दी कि क्यों तू डेट्स नहीं दे रहा। मतलब मैं बहुत प्रॉब्लम में, बहुत डेट है, थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम्स है, थोड़ी बीमारियाँ हैं, कोई लॉसेस हुए, आई एम नॉट इन द स्पेस, प्लस मेरे ये डेट्स में थोड़ा प्रॉब्लम। सर इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे शूट के दौरान की? सब मेमोरीज ही मेमोरीज हैं। बट कोई एक बेस्ट जो आपको लाइफ टाइम याद रहे? अगर जीवन ही ऐसा हो जिसमें सारी मेमोरी है, आप अगर मेरे जीवन के बारे में पूछो, मैं कहूँगा सब मेमोरीज हैं। और ये तो हिमालय पे जाना, वो तो जहन में था, ऐसा जहन में घुसा है कि अब मुझे अभी भी याद है जब पहली बार उधर हमने एवरेस्ट को देखा था, तो हम दोनों की आंखों में झरझर करके आंसू बहने लग गए थे। अब उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है कि भी पहाड़ को देख के आप या एवरेस्ट को देख के आंसू क्यों निकल रहे हैं, बट ऐसा हुआ था। दोनों की फोटोज हैं मेरे पास, मोहम्मद सर की और अनुपम से, ऐसे देखते हैं। मोहम्मद जी, लुकिंग बैक एट सूरज जी, आपका पास कुछ सजेशंस था अबाउट हाउ टू हैव मीटिंग्स एवरी 1 मंथ आफ्टर द फिल्म रिलीज आल्सो? मुझे याद नहीं, मतलब मैं मजाक ही कर रहा हूँ। सर ने बोला था कि मैं सूरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर महीने एक मीटिंग रखे किसी बहाने, क्योंकि मैं आ जाऊंगा। हाँ, वो दिन बहुत अरसे के बाद हम लोग फिर से मिले तो इतना अच्छा लगा, रियूनियन हो गया अपना, हम लोग बातें कर रहे। मतलब सूरज जी फिल्म रिलीज होने के बाद भी एक मीटिंग रख लो, बुला लो, हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे नेक्स्ट फिल्म के बारे में, बट डोंट डिसअपियर। हम करेंगे, हम करेंगे, कुछ भी करेंगे। देखिए हम बोलेंगे 25 दिन पिक्चर चल चुकी, 50 दिन पिक्चर चल चुकी, 100 दिन पिक्चर चल चुकी, 25 हफ्ते पिक्चर चल चुकी, 50 हफ्ते पिक्चर चल चुकी, मिलते ही रहेंगे, हम मिलते रहेंगे। बट मोहम्मद सर का सबसे बड़ा मतलब अचंभा एक राष्ट्रीय की कौन सी फिल्म, कौन से सिनेमा में लगी, कौन से शो में लगी, सब याद है। चाहे वो चिच्चो, अलंकार, मतलब क्या क्या उस पहली बार मीटिंग में तो ऐसा लगा कि जैसे दैट्स द लव फॉर सिनेमा एंड लव फॉर राजश्री। और लव फॉर राजश्री। देखिए राजश्री के 75 साल जो हैं ये पूरे हो रहे हैं। पिछले 75 सालों में इन्होंने 60 फिल्में बनाई हैं, और ये मैं डंके की चोट से कहता हूँ कि राजश्री प्रोडक्शन राष्ट्रीय धरोहर है।
राष्ट्रीय धरोहर क्या होती है कि भाई इन्होंने देश का समाज का नाम बरकरार रखा है या संभाल के रखा है। समाज इन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो भारतीय संस्कारों को लेकर बनाई है, भारतीयता को लेकर बनाई है, सभ्यता को लेकर बनाई है, अच्छाई को लेकर बनाई है। और उसके लिए जिगरा चाहिए कि ट्रेड से आपको डर नहीं लगता, चलेगी नहीं चलेगी। इन्होंने अपनी जो है थिंकिंग को बिल्कुल नहीं चेंज किया और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें इनके साथ 60वीं फिल्म में काम करने का मौका मिला। और ये हम आने वाली पुश्तों को बोलते रहेंगे कि हम इस फिल्म का हिस्सा बने थे और इनके साथ हमें कम से कम 125 दिन गुजारने को मिले। वो अपने आप में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और वैसे भी हर महीने मिलने का वादा किया। मिलने का वादा है। और इनके घर पे खाना भी बड़ा अच्छा मिलता है और मीठा भी बहुत अच्छा है होता है और सब अच्छे हैं, तो अच्छा ही अच्छा है इनके। सर अमित जी का नाम अमित था, इससे डिफिकल्टी हुई कि आसान? थोड़ी डिफिकल्ट हुई, डांटना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, अमित क्या हो रहा है भाई, क्या हो। बट इट्स मैं छोटा था, अमित जी को मैंने आनंद में देखा था और फिर मैं आज आई एम पुटिंग माय हैंड अराउंड हिम, pushing him, you know, it's difficult, but you're an actor, you're a professional actor, and he himself is such a great actor, so he doesn't think कि कोई उनकी कोई इज्जत नहीं कर रहे। It's in character होने के बाद अमित सिंह, yeah, okay, everything will be, yeah, okay. क्योंकि 50 साल की दोस्ती है ना, पिक्चर में हम 50 साल से दोस्त हैं और बिना उसके भी चल सकता था कि हम उनसे ज़्यादा झड़प ना करें या उनको ऐसे ना बुलाएं या उनको। पर मुझे याद है जब आपने ट्रेलर में देखा होगा एक वो सीन है जब गाड़ी में मैं उनको धक्के वक्के देता हूँ। जब वो मैं सीन करने वाला था उससे पहले तो मैंने उनको कहा था कि मैं कुछ करने वाला हूँ, आप टेंशन में मत आना। मैंने कहा अगर मैं इनको बोलूँगा तो ये कहेंगे अच्छा सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जब इन्होंने कहा एक्शन, मैंने कहा अरे आप क्या करते हो, तुम झाड़ो यहाँ से, आप ही कह रहे हो। उन्होंने कहा धक्का क्यों दे रहा है। तो ये बचपन के दोस्तों में तो ऐसा होता ही रहता नहीं है। आपने उनके मूवी में तो खाना खिलाया? वो तो इनका स्क्रीन प्ले था और वो बड़ा अच्छा लगा लोगों को। वो देखिए अब ट्रेलर पे इतने डिस्कशन चल रहे हैं तो जब आप 2 घंटा 40 मिनट की फिल्म देखेंगे तो उसमें क्या होने वाला है आपके साथ, आपका शुद्धिकरण आपका भी होने वाला है। ऑडियंस को हम बोलना चाहते हैं क्योंकि होप पे फिल्म है। सूरज जी ने शायद उसमें तो नहीं बताया, बट ये 2 साल जो पेंडेमिक के गुजरे हैं उसमें लोगों की ज़िंदगी में बहुत खलबली मची है, बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत किसी ने किसी को खोया है, अपने साथ भी लोग जूझे हैं, तो होप थोड़ी कम हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि मैं होप पे फिल्म बनाता हूँ, अच्छाई पे फिल्म बनाता हूँ, जो कि इनके डीएनए में है। इसलिए ये फिल्म जो है लोगों को अच्छी लगेगी क्योंकि दोबारा से उम्मीद पर और होप पे विश्वास जागेगा। जानना चाहूंगी, नॉर्मली लोग हम जर्नलिस्ट भी अगर कोई फीमेल एक्टर फिल्म में हो तो उनको पूछते हैं आपकी केमिस्ट्री कैसे रही। तो इस बार 4 जो आप बड़े एक्टर नाम से मैं उनकी केमिस्ट्री जानना चाहूंगी। एक और पास्ट टाइम में आप चारों क्या करते हो? केमिस्ट्री तो मेरी इनकी केमिस्ट्री तो बहुत जबरदस्त थी बिकॉज हमने काफी वक्त साथ में गुजारा। बट मैं बोलने वाला था बिफोर यू आस्क्ड द क्वेश्चन कि वी शुड बी टॉकिंग अबाउट द 3 अदर लेडीज इन द फिल्म, सारिका जी, नीना जी और इवन परिणीति। तो सारिका जी और नीना जी कार में हमारा जो सफर था वो बहुत शूट करने में मजा आया बहुत। और मैंने पहली बार नीना जी के साथ काम किया। शी प्लीज माय वाइफ शबीना। मैं उनका पहले ही उन्होंने आके बोला आई डोंट नो व्हाट नीना इज लाइक। तो पहले आके बमन कैन आई कॉल यू जान? जान आज भी शी कॉल्स मी जान इवन ऑफ स्क्रीन। That is the comfort that a good trained actor and a good human being brings to the table. तो जान and immediately physicality बोलो, chemistry बोलो, आप कुछ भी बोलो, उसको कुछ भी नाम दो, but actually it is a giving actor and a crafty actor with good craft. वो she is like Sarika ji did some scenes it's magical. Pariniti was lovely and she brings in the youthful energy. And I just loved being in that car with 5 of us. It was the special 5 जब queuing करते थे, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। दिल्ली में हमने वो शूट करना था और कहीं कोई 44 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का
टेम्परेचर था। मैं बोल रहा था वहाँ का फर्नीचर था क्योंकि यही होता है जब इतनी देर तक इंटरव्यू चलते हैं ना तो टेम्परेचर का फर्नीचर हो जाता है दोस्तों। तो बाहर शॉट के दौरान, वरना बाहर बैठते थे, वैन थोड़ी दूर थी तो बैठते थे वहाँ, अमित जी म्यूजिक सुना रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे और दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कार वाली ना, हाँ। तो कार में हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, मजाक करते थे, बहुत वी टू एंजॉय, गेम्स खेलते थे कभी कभी। फिर बोला अमित जी पहले बोले लाइंस करे यस देन टा 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 2 राउंड लाइंस 3-4 बार दोहराते थे हम लोग। और फिर सूरज जी शॉट सेटअप करे, सूरज जी आइए पुटिंग डाउन द विंडो दिस मच, पॉप इज हेडेड, हम लोग लाइंस करे, सुन लीजिए आपको ठीक लगा। But one It was like magic. It one was like, thing again, what was amazing about him and that credit goes to him, कि ये इनको जो मिल जाए अगर शॉट में तो फिर ये बिना किसी बात के सेकंड रेटिंग रीटेक लेने से चिढ़ते भी हैं कि मैं क्यों करूँ दूसरा रीटेक, जब मुझे मिल गया क्या सुबह जी एक और कर लूँ मैं, और क्यों? और तो ऐसे डायरेक्टर मिलते ही नहीं है। मुझे बहुत इरिटेशन होती है जब लोग सेट पे बोलते हैं वन फॉर द सेफ्टी। व्हाट डू यू मीन वन फॉर द सेफ्टी? तो आई हैव चेंज दैट इन, आपको वन मोर चाहिए तो बोलो वन फॉर द ब्रिलियंस, नॉट वन फॉर द सेफ्टी। सेफ्टी क्या होती है? मतलब अगर सेफ एक्टर्स के आदि काम करना है तो फिर तो गलत चुने आपने एक्टर्स। आपकी आज की सभा समाप्त होती दोस्तों। 11 तारीख को आप 11 नवंबर को ऊंचाई ज़रूर देखिए और बड़े पर्दे पर देखिए और अपनी फैमिली के साथ देखिए। हमारे को परसों फ़ोन आया कि 40 टिकटें बुक करनी है एक थिएटर में, जहाँ ग्रुप की 40, एक ग्रुप महिलाओं का है तो 40 थिएटर 40 प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस। तो फर्नीचर की बात ये तो बोलने का मतलब ये है कि दे कॉल्ड अप सिनेमा और बोला कि 40 टिकट हमारी ग्रुप की, तो उन्होंने बुकिंग ले ली। अच्छा बात ये है कि वो सिनेमा में पिक्चर लगने वाली है वो भी मालूम नहीं और उन लोगों ने बुकिंग ले ली है और उन्होंने बुकिंग कर भी ली है और एडवांस बुकिंग खुली भी नहीं है, अभी खुली भी नहीं है। तो आई थिंक दैट इज द मैजिक ऑफ राजश्री फिल्म्स कि लोगों को पता है कि फिल्म लगी तो हम अपने फैमिली वालों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सास ससुर के साथ, समधियों के साथ, सबके साथ जा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बड़ा अच्छा लगा बात करके। फर्नीचर इज डूइंग वेरी वेल। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती थी कि नॉर्मली एज के अंदर या एज के बाहर के रोल ऑफर हो जाते हैं एक्टर लोगों को, लेकिन ये एक्ट फॉर द एज है। सो व्हाट इज दैट यू टू से अबाउट दिस? मुझे तो उन्होंने मेरी पहली फिल्म से तैयार करा लिया था कि 38 साल बाद आपको 65 साल के एक्ट फॉर द एज आपके साथ पिक्चर सारांश कर लो, इसके बाद 38 साल बाद एक और पिक्चर बनाऊंगा। नहीं, आई थिंक इट हैज नथिंग टू डू विद द एनर्जी ऑफ दिस कैरेक्टर्स इज दैट ऑफ 20s में जो लोग होते हैं। एनर्जी अंत में जब आपको नजर आएगी वो बहुत इरादों में बुलंदी होनी चाहिए जी। इरादों में बुलंदी हो तो आप बहुत से बड़े पहाड़ चढ़ सकते हो। Thank you very much everybody. Thank you so much. Suraj ji.